आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वर्सेस विनकल शर्मा एंड अदर्स का केस है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो तारीख पे तारीख की गेम जो मार्च से चल रही है या उससे पहले से अगर मैं बात करूँ नवंबर से चल रही है, और पर्टिकुलरली जो मार्च के बाद चल रही है जब से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए थे, उसके बाद अगर यही गेम कंटिन्यू करनी थी तारीख पे तारीख, तो इस केस की जो हियरिंग डेट है उसको प्रीपोन करने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए, पहले सीधी जो हियरिंग डेट थी वो थी सितंबर में, सारे लोग शांत बैठे हुए थे कि सितंबर तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बीच में इस जो सितंबर वाली एग्ज़ाम हियरिंग डेट थी इसको प्रीपोन किया गया 28 अगस्त को, फिर उससे भी पहले 7 अगस्त को प्रीपोन किया गया। तो कैंडिडेट्स में एक होप जागा कि एग्ज़ाम सब हमारे होने वाले हैं, क्योंकि JKSSB थोड़ी बहुत सीरियस हो रही है जो कोर्ट केस है उसको रिजॉल्व करने के लिए। बीच में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करें या चीफ सेक्रेटरी की बात करें, दोनों ने बोला कि एग्ज़ाम सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और कोर्ट केस को हम जल्द से जल्द सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। अब अगर इसी तरह की चीज़ें चल रही थी तो कैंडिडेट्स में जाहिर सी बात है ऑन द बेसिस ऑफ दीज एविडेंसेस या इन जो इंटरव्यूज़ थे इन बेसिस पे सब कैंडिडेट्स ने यही अनुमान लगाया, यही उम्मीद जताई कि कोर्ट केस जल्द से जल्द कोर्ट केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होने के बाद हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन फिर से वही सिचुएशन, फिर से वही प्रॉब्लम तारीख पे तारीख यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज 7 अगस्त है। आज के लिए जो JKSSB है उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल करी थी प्रीपोनमेंट के लिए, और जिसकी वजह से कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था। और जो प्रीपोनमेंट डेट रखी गई थी या जो हियरिंग की डेट रखी गई थी वो रखी गई थी आज के दिन यानी 7 अगस्त। और अभी अभी लंच से पहले ही मैं अगर बात करूँ यहाँ पे इसका जो है वो नेक्स्ट डेट मिल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट हियरिंग 30 नवंबर एंड नेक्स्ट हियरिंग डेट इज़ 17 अगस्त, यानी एक और डेट मिल चुकी है। और फिर यहाँ पे जो स्टेटस है इसका वो अगेन फॉर एडमिशन आफ्टर नोटिस, इसका जो स्टेटस है केस का उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। यानी आज के दिन अगर हम बात करें, आज का दिन भी वेस्ट, आज का दिन भी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज था। खाली ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट 7 अगस्त से 17 अगस्त की है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या रीज़न रहा कि क्यों इसको दोबारा से पोस्टपोन किया गया, क्यों इसको एक और डेट दी गई। अभी इसके बारे में रीज़न ज़रूर आएंगे, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एक बार फिर से जो तारीख पे तारीख का जो एक ड्रामा या एक गेम चल रही है वो कंटिन्यू आज भी हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे एक दो चीज़ें और डिस्कस करें, जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे एपटेक से जब एग्ज़ाम्स करा रही थी JKSSB ने, उतना ज़्यादा क्राउड जमा हो गया था अगेंस्ट एपटेक। एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कराने के लिए उतना ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे, कैंडिडेट्स जमा हो गए थे, उनके साथ और भी बहुत से लोग शामिल हो गए। लेकिन आज जब एग्ज़ाम्स कराने की बात आ रही है, एक भी बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहाँ पे वो जो प्रोटेस्ट थे, वो जो बातें कही जा रही थी, वही सेम बातें नहीं बोली जा सकती थी फिर से कि एग्ज़ाम्स कराया जाए। आखिर कौन से लोग हैं जो ऐसा कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है। देखिए, जब ये चीज़ें चल रही थी, जब एपटेक के ख़िलाफ़ बोला जा रहा था, वो हर एक का हक था। और जाहिर सी बात है कैंडिडेट्स को जब लगा कि चीटिंग हो सकती है तो उन्होंने किया, रोड्स पे गए, अच्छा है। लेकिन उन्हीं कैंडिडेट्स से मैं एक और सवाल पूछूंगा कि अगर तब हम लोग या आप लोग या जो भी, हम भी उनमें शामिल थे, तो अगर हम तब उतने ज़्यादा एक्टिव थे, एग्ज़ाम्स को हमने पोस्टपोन कर लिया, उसके जश्न मनाया कि हमारी जीत हो गई, तो उसके बाद अगर हम मार्च से बात करें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर भी तो अब जाने वाला ही है ना, ऐसे ही चले जाएगा, अगस्त भी सितंबर भी, तो ये 6 से 7 महीने जो ज़ाया हुए कैंडिडेट्स का, इसके ज़िम्मेदार कौन है। अगर तब हम लोगों ने इसको पोस्टपोन करा दिया, लेकिन बिना किसी रीज़न तो था, लेकिन बिना किसी फ्यूचर स्ट्रेटजी, हमें पता ही नहीं था कि फ्यूचर में करना क्या है, खाली प्रोटेस्ट में चले गए और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा दिया। अब अगर जहां हमने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कराया वो रीज़न था, रीज़न क्या था, करप्शन था। लेकिन अब इसी रीज़न पे एग्ज़ाम्स कराने की भी हमें डिमांड करनी चाहिए। ये एक चीज़ है यहाँ पे जो हर एक कैंडिडेट को, जम्मू एंड कश्मीर के जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, उनको सोचना चाहिए
चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली उनको एक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये तारीख पे तारीख का सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहेगा और फाइनली जो साल जो टाइम ज़ाया हो रहा है ये वापस नहीं आने वाला। मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमसे जा रही है वो है टाइम, और अगर टाइम चले जाएगा, इस साल जो पिछले साल जो 30 के थे वो इस साल 31 के हो गए, जो 27 के थे वो 28 हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो नए पोस्टें आएंगे उनके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो ये साल ऐसे ही ज़ाया हो रहे हैं। ऊपर से जैसे बहुत से पोस्टें थे, अगर FAA का हो गया होता आज तक, VLW का हो गया होता, FAA में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए होते, वो VLW में नहीं आते, फिर VLW में कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता। अब बच्चे जो बिल्कुल बेकार है तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, FAA में भी आपको वही कंपटीशन देखने को मिलेगा, VLW में वही, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में वही, पुलिस सब इंस्पेक्टर में वही, फाइनेंस इंस्पेक्टर में, हर जगह आपको सेम कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों को एक भी जॉब नहीं मिल रही है तो मल्टीपल जॉब्स के लिए कर रहे हैं। अब देखिए अगर FAA में कुछ हो जाते कंपटीशन कम हो जाता, फिर VLW में हो जाते बहुत बच्चे, उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम आता उसमें हो जाते, तो आज तक कंपटीशन बहुत कम हो गया होता और जो नई पोस्टें हैं उनके लिए नए कैंडिडेट्स आते, फॉर्म भरते और उनकी भी सिलेक्शन होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक साल से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो केस है जिसको यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग डेट थी वो थी 13 नवंबर और फिर से नवंबर आने वाला है, अभी तक केस जो का तू है। तो यही छोटा सा अपडेट था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। आई होप चीज़ें आपको समझ आए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि क्या कुछ चीज़ें हैं किस तरह से होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।